1942 का साल था। ऑस्ट्रिया में एक मशहूर डॉक्टर और मनोचिकित्सक थे। उनकी एक बेहतरीन जिंदगी थी। एक प्यारी पत्नी थी, एक खूबसूरत घर था और एक ऐसी किताब थी जिसे वो सालों से लिख रहे थे, जो उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी। फिर एक दिन नाजी सैनिक आए। उन्हें घर से खींच लिया गया। उनकी पत्नी को अलग किया गया। उनकी किताब की पांडुलिपि छीन ली गई और उन्हें एक नंबर दे दिया गया। नाम नहीं, इंसान नहीं, बस एक नंबर। नंबर था 1,19,104 और वो डॉक्टर थे विक्टर एमील फ्रैंकल। उन्हें ऑश्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, दुनिया की सबसे भयानक जगहों में से एक। वहां उन्होंने ऐसी तकलीफें झेलीं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भूख, ठंड, यातना और हर रोज मौत का साया। लेकिन वो बचे। और जब वो बचे तो उन्होंने दुनिया को एक ऐसी किताब दी जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उस किताब का नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। आज इस वीडियो में हम उसी किताब की बात करेंगे और मैं वादा करता हूं ये वीडियो देखने के बाद तुम जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखोगे। तो बने रहो। दोस्तों, बुक्स क्विकली पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विक्टर ई फ्रैंकल की किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई यहूदी मनोचिकित्सक थे। वो सिगमंड फ्रॉइड और एल्फ्रेड एडलर के बाद मनोविज्ञान की दुनिया में तीसरे सबसे बड़े नाम माने जाते हैं। उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की एक थेरेपी बनाई थी जो कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सुख नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि अर्थ है, मीनिंग है। जब फ्रैंकल को 1942 में ऑश्विट्ज भेजा गया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन उस नरक में भी उन्होंने अपनी थेरेपी को खुद पर आजमाया और वो बचे। ये किताब उन्होंने मात्र 9 दिनों में लिखी, 1945 में। आज ये किताब 21 से ज्यादा भाषाओं में छप चुकी है। अंग्रेजी में ही 30 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और इस किताब में जो सबक हैं वो किसी भी इंसान के लिए हैं जो कभी भी जिंदगी में टूटा हो, थका हो या ये सोचता हो कि आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। आइडिया 1, ऑश्विट्ज का दरवाजा, जब सब कुछ छिन जाए। कल्पना करो तुम एक ट्रेन में हो। चारों तरफ लोग हैं। एक डिब्बे में 80 लोग, कोई जगह नहीं, सांस लेना भी मुश्किल। कई दिनों से कहीं जा रहे हो, पता नहीं कहां। फिर ट्रेन रुकती है। बाहर एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है। उस पर लिखा है ऑश्विट्ज। और उस नाम को पढ़ते ही हर इंसान का दिल एक धड़कन के लिए रुक जाता है। यही हुआ था विक्टर फ्रैंकल के साथ। ट्रेन से उतारा गया, लाइन में खड़ा किया गया। एक एसएस अफसर खड़ा था। वो अपनी उंगली से बाएं या दाएं इशारा करता था। बाईं तरफ गैस चेंबर, दाईं तरफ काम। उस एक उंगली का इशारा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क था। फ्रैंकल को दाईं तरफ भेजा गया, वो बचे। लेकिन उनके साथ आए लोगों में से 90% को बाईं तरफ भेजा गया। कैंप में पहुंचते ही सब कुछ छीन लिया गया। कपड़े, जूते, घड़ी, अंगूठी और सबसे बड़ी बात, वो किताब की पांडुलिपि जो उन्होंने कोट के अंदर छुपाई थी। जब उन्होंने एक पुराने कैदी से कहा कि ये मेरी जिंदगी भर की मेहनत है, तो उस कैदी ने एक ही शब्द कहा। वो शब्द था इतना कठोर, इतना ठंडा कि फ्रैंकल समझ गए, यहां उनकी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई है। नाम नहीं बचा, पहचान नहीं बची, सब कुछ छिन गया। लेकिन एक चीज नहीं छिनी, और वो थी उनका नजरिया, उनकी सोचने की आजादी। यही है इस किताब का पहला और सबसे बड़ा सबक। फ्रैंकल कहते हैं जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन सकती है, नौकरी, रिश्ते, घर, सेहत, लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सकता। वो है तुम्हारी ये आजादी कि तुम किसी भी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते हो। यही है इंसान की आखिरी आजादी। आइडिया 2, नर्क में भी उम्मीद, अर्थ ही जिंदगी है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहना कैसा होता था? सुबह अंधेरे में उठो, कड़कड़ाती ठंड में खड़े रहो, पतली सी सूप और रोटी का एक टुकड़ा, फिर दिन भर कड़ी मेहनत और रात को बैरक में वापस। कोई भी रोज मर सकता था, बीमारी से, भूख से, या सिर्फ इसलिए कि किसी गार्ड का मन हो गया। लेकिन फ्रैंकल ने एक चीज नोटिस की। कुछ कैदी इस सब के बाद भी जीते थे, और कुछ कैदी जिनके पास शरीर में ताकत थी वो अचानक टूट जाते थे। एक कोने में बैठ जाते थे, सिगरेट जलाने लगते थे। और जब एक कैदी अपनी सिगरेट खुद जलाने लगता था तो बाकी सब समझ जाते थे कि इसने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। फ्रैंकल ने सोचा, क्या फर्क है उन लोगों में जो जीते हैं और उनमें जो टूट जाते हैं? जवाब था मीनिंग, अर्थ।
जो लोग जीते थे उनके पास एक वजह थी, एक क्यों। किसी के पास बाहर इंतजार करती पत्नी थी, किसी के पास एक अधूरा काम था जो पूरा करना था, किसी के पास एक बच्चा था जिसे देखना था। और फ्रैंकल के पास? उनके पास थी वो किताब, वो अधूरी पांडुलिपि। उन्होंने ठान लिया, अगर मैं बच गया तो ये सब दुनिया को बताऊंगा। यही उनका मीनिंग था, यही उनकी जिंदगी की वजह थी। फ्रैंकल यहां नीचे की एक बात याद करते हैं, जिसके पास जीने का क्यों है वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए नहीं है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दौर आया है जब सब कुछ बहुत भारी लग रहा था? नौकरी गई, रिश्ता टूटा, बीमारी आई, कोई अपना छोड़ गया। उस वक्त जो लोग टूटे वो इसलिए नहीं टूटे कि तकलीफ बड़ी थी, वो इसलिए टूटे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। और जो लोग उठे वो इसलिए उठे क्योंकि उनके पास एक वजह थी। एक माँ जो बच्चे के लिए लड़ी, एक इंसान जो अपना सपना पूरा करने के लिए लड़ा, एक आदमी जो किसी की जिम्मेदारी के लिए लड़ा। तो आज खुद से पूछो, मेरे जीने का क्यों क्या है? आइडिया 3, पीड़ा का अर्थ। दुख को कैसे देखें। एक दिन कैंप में एक बूढ़े डॉक्टर फ्रैंकल के पास आए। वो बहुत टूटे हुए थे। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी 2 साल पहले मर गई और मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा। अगर मैं उससे पहले मर जाता तो वो कितना दुख झेलती। फ्रैंकल ने उनसे एक सवाल पूछा, अगर आप पहले मर जाते तो क्या होता? बूढ़े डॉक्टर ने कहा, वो बहुत तकलीफ में होती, वो बहुत रोती। फ्रैंकल ने कहा, तो अब आप उसे ये दुख नहीं दे रहे, आपने उसकी जगह ये दुख उठाया। आपका ये दुख उसके प्रति आपके प्यार की कीमत है। बूढ़े डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू अलग थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया, उनकी पीड़ा का एक अर्थ था। फ्रैंकल कहते हैं, दुख अपने आप में खाली नहीं होता, हम उसे अर्थ देते हैं अपनी प्रतिक्रिया से। अगर कोई बीमारी में भी हिम्मत रखे तो वो अपनी बीमारी को एक इम्तिहान बना देता है। अगर कोई नुकसान में भी दूसरों की मदद करे तो वो अपने नुकसान को एक सबक बना देता है। दुख इंसान को तोड़ता नहीं है, दुख का बेमतलब होना इंसान को तोड़ता है। एक उदाहरण लो, 2 लोग हैं, दोनों की नौकरी गई। पहला सोचता है, मेरी किस्मत खराब है, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। दूसरा सोचता है, शायद ये वक्त था कि मैं कुछ नया करूं, ये मौका है खुद को बेहतर बनाने का। परिस्थिति एक है, नजरिया अलग है, और नजरिया ही जिंदगी को बदलता है। फ्रैंकल का तीसरा बड़ा सबक यही है, तुम्हारी तकलीफ का अर्थ तुम तय करते हो, कोई और नहीं। और जब तुम अपनी तकलीफ को एक अर्थ देते हो तो वो तकलीफ तुम्हें तोड़ नहीं पाती, वो तुम्हें गढ़ती है। आइडिया 4, लोगोथेरेपी, अर्थ के जरिए इलाज। अब आते हैं इस किताब के सबसे खास हिस्से पर, फ्रैंकल की लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी यानी अर्थ के जरिए इलाज। फ्रॉइड कहते थे, इंसान सुख की तलाश में जीता है। एल्फ्रेड एडलर कहते थे, इंसान शक्ति की तलाश में जीता है। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, इंसान मीनिंग की तलाश में जीता है, अर्थ की तलाश में। और ये मीनिंग इंसान को 3 तरीकों से मिल सकती है। पहला तरीका है काम के जरिए। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो सच में मायने रखता है, जो दूसरों के काम आता है, जो तुम्हारी पहचान बन जाता है। एक कारीगर जो अपना काम पूरे दिल से करता है, एक टीचर जो अपने छात्रों को सच में पढ़ाती है, एक माँ जो अपने बच्चे को पूरे प्यार से पालती है। ये सब मीनिंग है। दूसरा तरीका है प्यार के जरिए। जब तुम किसी से इतना प्यार करते हो कि उनकी खुशी तुम्हारी खुशी बन जाती है। फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक दिन अपनी पत्नी के बारे में सोचा। वो नहीं जानते थे कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन उनकी याद, उनका चेहरा, उनकी आवाज़, ये सब फ्रैंकल को चलाती रही। उन्होंने लिखा है कि उस वक्त उन्हें समझ आया कि प्यार की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी है। और तीसरा तरीका है तकलीफ के जरिए। जब हालात बदले नहीं जा सकते, तब भी इंसान ये चुन सकता है कि वो उस हालात का सामना कैसे करेगा। एक गंभीर बीमार मरीज जो हिम्मत से लड़ता है, एक इंसान जो बहुत बड़ा नुकसान उठाने के बाद भी दूसरों के लिए खड़ा रहता है, एक बुजुर्ग जो अकेलेपन में भी मुस्कुराता है। यही है लोगोथेरेपी का सार। जिंदगी में हर हालात में मीनिंग ढूंढो, और जब मीनिंग मिल जाए तो हर मुश्किल झेली जा सकती है। फ्रैंकल एक बात और कहते हैं जो बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं, खुशी को सीधे मत ढूंढो। खुशी किसी काम का नतीजा होती है, किसी मकसद की पूर्ति का नतीजा। जो इंसान सिर्फ खुश होने के लिए जीता है वो कभी खुश नहीं हो पाता। लेकिन जो इंसान किसी काम में, किसी रिश्ते में, किसी मकसद में डूब जाता है, खुशी उसके पीछे खुद ब खुद आती है। आइडिया 5, आखिरी आज़ादी।
प्रतिक्रिया चुनने की ताकत, ये शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। फ्रैंकल कहते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक जगह होती है और उस जगह में इंसान की आज़ादी होती है। सरल भाषा में समझते हैं, कोई तुम्हें गाली दे, ये स्टिमुलस है। तुम तुरंत गुस्सा हो जाओ, ये ऑटोमैटिक रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर तुम एक पल रुको, एक सांस लो और फिर तय करो कि तुम्हें कैसे जवाब देना है, तो वो पल, वो एक छोटी सी जगह, वही है जहां तुम्हारी असली आज़ादी है। फ्रैंकल ने ऑश्विट्स में ये सबसे मुश्किल हालात में सीखा। उन्हें रोज नाजी गार्ड्स की यातनाएं सहनी पड़ती थीं। उन्हें ठंड में नंगे पांव चलना पड़ता था। उन्हें भूखे पेट काम करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने एक चीज नोटिस की, गार्ड्स उनका शरीर काबू कर सकते थे, लेकिन उनकी सोच को नहीं। वो अंदर से तय करते थे, मैं इस इंसान के सामने टूटूंगा नहीं, मैं अपनी गरिमा नहीं खोऊंगा। और यही एक चीज उन्हें इंसान बनाए रखी। एक बात सोचो, दो कैदी हैं, एक ही जगह, एक ही हालात। एक ने मान लिया, ये मेरी किस्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टूट गया। दूसरे ने कहा, ये हालात बदले नहीं जा सकते, लेकिन मैं अपना नजरिया चुन सकता हूं, मैं अपनी गरिमा चुन सकता हूं। दोनों में से किसका जीना जिंदगी होगी? दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही होता है। बॉस ने डांटा, परीक्षा में फेल हो गए, किसी ने धोखा दिया, कोई बीमारी आई, ये सब हमारे बस में नहीं था। लेकिन हम इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमारे बस में है। क्या हम बैठकर रोएंगे या उठकर आगे बढ़ेंगे? क्या हम खुद को दोष देंगे या खुद से सीखेंगे? क्या हम दूसरों को कोसेंगे या खुद की जिम्मेदारी लेंगे? यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, और यही है फ्रैंकल का सबसे बड़ा सबक। जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन ये आज़ादी कि तुम किसी भी हालात में कैसे प्रतिक्रिया देते हो, ये कोई नहीं छीन सकता। आइडिया 6, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, त्रासदी में भी आशा। फ्रैंकल की एक और बड़ी बात है, जिसे वो कहते हैं ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, यानी त्रासदी में भी आशावादी रहना। लेकिन ये अंधी आशा नहीं है, ये आंखें खुली रखकर हकीकत को देखते हुए फिर भी उम्मीद रखने की बात है। फ्रैंकल कहते हैं, जिंदगी में 3 चीजें तय हैं। पहली, दुख, हर इंसान को कभी न कभी तकलीफ होगी। दूसरी, गलतियां, हर इंसान से कभी न कभी गलती होगी। तीसरी, मौत, एक दिन हर इंसान को जाना है। इन तीनों से कोई नहीं बच सकता। लेकिन फ्रैंकल कहते हैं, इन तीनों के होने के बाद भी इंसान के पास 3 विकल्प हैं। दुख के बावजूद उसमें मीनिंग ढूंढो, गलतियों के बावजूद उनसे बेहतर इंसान बनो, मौत के बावजूद इस छोटी सी जिंदगी को पूरे अर्थ के साथ जियो। यही है ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म। ये ऑप्टिमिज्म कमजोरों का नहीं है, ये उन लोगों का है जिन्होंने सबसे गहरा दुख देखा है और फिर भी उठे। फ्रैंकल खुद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने अपनी पत्नी खोई, अपनी मां खोई, अपना भाई खोया, लेकिन वो बचे, उठे और दुनिया को ये किताब दी, ताकि कोई और जब अंधेरे में हो तो ये जान सके कि रोशनी की तरफ रास्ता होता है। दोस्तों, अब एक बार इस पूरी किताब के सबसे जरूरी सबक याद कर लेते हैं। पहला सबक, जिंदगी तुमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन एक आज़ादी हमेशा तुम्हारे पास रहती है, वो है अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आज़ादी। दूसरा सबक, मीनिंग यानी अर्थ यही इंसान को जिंदा रखता है। जिसके पास जीने का क्यों है, वो किसी भी कैसे को झेल सकता है। तीसरा सबक, दुख अपने आप में खाली नहीं होता, हम उसे अर्थ देते हैं, और जब दुख का अर्थ मिल जाए तो वो हमें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। चौथा सबक, मीनिंग 3 जगह से मिलती है, काम से, प्यार से और तकलीफ को जिस तरह झेलते हो उससे। पांचवा सबक, खुशी को सीधे मत ढूंढो, किसी मकसद में डूब जाओ, खुशी खुद ब खुद पीछे आती है। और छठा सबक, ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, हर हालात में, हर दुख में, हर गलती में आगे बढ़ने की उम्मीद रखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आगे बढ़ने का मौका देती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे जरूरी है, इन सबकों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। पहला काम, अपना क्यों ढूंढो। आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज लो और लिखो, मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं। ये कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए, हो सकता है ये तुम्हारे बच्चे हों, तुम्हारा कोई सपना हो, कोई काम हो, कोई रिश्ता हो या कोई सेवा हो जो तुम करना चाहते हो। बस उसे लिखो और उसे रोज याद करो। दूसरा काम, प्रतिक्रिया चुनना सीखो। अगली बार जब कोई मुश्किल आए, एक काम करो, रुको 3 सेकंड और खुद से पूछो, मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया देना चाहता हूं।
मेरी प्रतिक्रिया क्या बताएगी मेरे बारे में? ये छोटा सा पड़ाव तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तीसरा काम, दुख को अर्थ दो। अगर तुम किसी मुश्किल से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रहा है? इसमें से मैं क्या ले सकता हूं जो मुझे आगे काम आए? ये सवाल दुख को मीनिंग देता है। चौथा काम, किसी और के लिए जियो। फ्रैंकल कहते हैं, जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है वो एक दिन खाली महसूस करने लगता है। आज कोई एक काम करो जो किसी और के लिए हो। किसी की मदद करो, किसी को वक्त दो, किसी को प्यार दो। ये छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में मीनिंग भरेगा। पांचवा काम, हर रोज एक मीनिंगफुल काम करो। वो काम जो तुम्हें सच में पसंद हो, जो तुम पूरे दिल से करो, जिसमें तुम डूब जाओ। चाहे वो खाना पकाना हो, चाहे गाना हो, चाहे लिखना हो या किसी को पढ़ाना हो। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूबते हो तभी जिंदगी सच में जी होती है। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल ने ऑशविट्स में सब कुछ खोया। नाम, पहचान, परिवार, पत्नी, माँ, भाई। लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं खोई। वो था उनका नजरिया, उनकी ये आजादी कि वो अपनी परिस्थिति को कैसे देखते हैं। और उसी नजरिए ने उन्हें बचाया। उसी नजरिए से उन्होंने ये किताब लिखी और आज 80 साल बाद ये किताब तुम्हारे सामने है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो नरक से गुजरा और फिर भी जिंदगी का अर्थ ढूंढ लाया। तो अगर तुम आज किसी मुश्किल में हो, अगर कोई दर्द है, कोई टूटन है, कोई थकान है, तो फ्रैंकल की ये बात याद रखो। जिंदगी का अर्थ हमेशा होता है, हर हालात में, हर पल में। बस हमें उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। और जब वो अर्थ मिल जाए तो कोई भी मुश्किल, कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। आज से एक छोटा सा काम करो। वो क्यों ढूंढो जिसके लिए तुम जी रहे हो, और जब वो मिल जाए तो जिंदगी का हर कैसे खुद ब खुद हल हो जाएगा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे लाइक करो। ये एक छोटा सा काम है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बुक्स क्विकली को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और जिंदगी बदलने वाली किताबों की समरी तुम तक पहुंचती रहे। और कमेंट में बताओ, इस किताब में से कौन सा सबक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया, या जिंदगी में तुम्हारा अपना क्यों क्या है। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। तब तक के लिए जिंदगी में मीनिंग ढूंढते रहो, आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।